कोई मुकाबला नहीं है, महोत्सव है। और पूरा सोनपुर से लेकर के और अहिरौली दान तक 152 किलोमीटर यह जो गंडक का तट है उसमें एक ही जगह नारायणी महोत्सव होता है और ये 2018 से होता है और ये डुमरिया घाट पे होता है, क्योंकि एक ही जगह नारायणी रिवर फ्रंट बना है गंडक के तट पर, और इसलिए इस महोत्सव की चर्चा काफ़ी रहती है। अब जिनको नारायणी माता से मुकाबला करना है उनका माता क्या हाल करेंगे वो जाने। बहरहाल सब आप देख रहे हैं लोगों की उपस्थिति, किस प्रकार की उपस्थिति है। और सबसे बड़ा बात है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यह महोत्सव हो रहा है। जब कल लोग स्नान दान करेंगे और अपने पाप को पुण्य में बदलेंगे, उसके पहले का यह आगाज है, जो आगाज बहुत ही धमाकेदार है। आपके पूर्व विधायक जो यहाँ कराए हैं वह कह रहे हैं 2018 में एक बार भास्कर महोत्सव तिवारी जी करवाए थे, दोबारा हुआ नहीं। 2023 में जब जितेंद्र राय कला मंत्री थे तो हमें यह सब विजिट कराया है। उनको कह दीजिएगा कि पहले ठीक से पढ़ा करें। वो 2020 के पहले 2018 में नारायणी महोत्सव हमने शुरू कराया था और यही डुमरिया घाट पे हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा के समय हुआ था। अब भास्कर महोत्सव छठ के समय हुआ था। बाकी कितना मतलब पता नहीं है कितना जायज है। उन्होंने एक व्यक्तिगत आरोप लगाया है कि आपके घर में कुछ दूसरे तरह का कार्यक्रम है, उसमें आप दही चूड़ा का भोज करवा रहे हैं। हमारे घर में कौन सा कार्यक्रम है जी? लिखे कि शायद आपके चाचा जी के साथ कुछ नहीं, हमारे पटीदार लोग हैं, उन लोगों से हम लोग का 4-5 पुष्प पहले से बंटवारा है। अब हमारे घर का बात तू जानेंगे? हमारे घर का बात तू जानेंगे क्या? रितेश पांडे को ही यहाँ पर मुख्य कलाकार देखा जाएगा इस महोत्सव में या एनडीए? वो जिला प्रशासन ने बुलाया है उन लोगों को। कलाकारों का चयन जिला प्रशासन ने किया है और कलाकार बहुत अच्छे हैं। और जिन राजद नेताओं के पेट में दर्द हो रहा हो उनको हम यही कहेंगे कि जाके बालू फांके। बिना बालू फांके उनका पाप खत्म होने वाला नहीं। जिलाध्यक्ष ने भी कल आरोप लगाया है कि जिसने आरोप लगाया है बेबुनियाद आरोप है। और मैं उन सबको कहूंगा कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल से तो मैं यहाँ लड़ ही रहा था। हमारे गठबंधन के लोग बीजेपी का विरोध कर रहे थे और उसके बावजूद जो विरोध कर रहे थे उनको एनडीए का विधायक बनाया गया, तो बहुत अच्छा। और अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ गया और वह इस्तीफा कर दिया उस पार्टी से और आज वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है और वह व्यक्ति आज मोदी जी और नीतीश जी के नीतियों का समर्थन करने आया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए ना। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। इस चुनाव में भी बहुत ऐसे लोग थे, गठबंधन था जदयू और भाजपा का, और कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ राजद और जदयू का गठबंधन कराने में लगे थे और उन्हीं लोगों के पेट में दर्द है। और मैं जानता हूं जो विरोध कर रहा है शब्द उसके नहीं है, डायरेक्टर कोई और है। और इसीलिए मैं कहूंगा मकर संक्रांति का पर्व प्रेम त्योहार मिठास का पर्व है। इसको मिठास में ही रहने दीजिए, खटास में लाने की जरूरत नहीं है। और मैं हर चीज का जवाब जानता हूं, इसीलिए कोई हम पर उंगली मत उठाए। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और हम अपना काम अपने क्षेत्र में करेंगे, उसमें किसी से पूछेंगे नहीं। हम बैकुंठपुर के लोगों से पूछ के करेंगे। जिसको तितकी लगती है वो अपने घर में रहे। आपके प्रचार के लिए कभी रामकृपाल यादव यहाँ आए थे, आपके छोटे भाई उनसे जाकर के मिले हैं और कहे हैं कि चुनाव में कृषि। अरे क्या है, आप लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है? सबसे ज्यादा तो आप ही परेशान है इसमें। अरे गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज बनेगा यार, कहीं बनेगा, किसी को परेशानी नहीं है। सरकार को निर्णय लेने दीजिए ना। दिन भर बैठ करके आप लोग मेडिकल कॉलेज का जाप कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। अरे इसमें कोई विषय है? ये जिला प्रशासन ने दोनों जगह प्रस्ताव भेजा है और ये प्रस्ताव मई 2020 का है, 2025 का है। जो माननीय लोग जीत के आए हैं, चाहे हम हो चाहे और कोई, वो सब इस नवंबर में आए हैं अपने अपने विधानसभाओं में जीत करके। यह प्रस्ताव 2025 के मई का प्रस्ताव है, जो माझा वाला भी प्रस्ताव गया है सरकार में, और उसके पहले 2022 का प्रस्ताव गया हुआ है। सरकार को निर्णय लेने दीजिए। दिन भर बैठ के मेडिकल कॉलेज वो खींच रहे हैं, वो ला रहे हैं और इसी में सब लोग लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, वो जहां निर्णय लेंगे सब उसका स्वागत करेंगे। आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने ही इसको चर्चा का कोई चर्चा का विषय नहीं बनाया, कोई चर्चा का विषय नहीं बनाया है। बिना बात के आप लोगों को टीआरपी के लिए कुछ दिखाते फिरते हैं। अरे बहुत सारी समस्याएं हैं जिले में, उसको दिखाइए ना। आज कितना बड़ा काम हो रहा है। कल सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, नारायणी के तट पे नारायणी महोत्सव हो रहा है, इसका दिखाइए। ये 152-53 किलोमीटर का जो यह नारायणी का तट है, उसमें केवल एक जगह ऐसा है डुमरिया घाट, जहाँ पे रिवर फ्रंट भी बना है, जहाँ पे भगवान श्री राम स्नान करने आए थे। जिसको माना जाता है कि गंगा अगर पाप नाशनी है तो गंडक मोक्षदायिनी है। यहाँ सब लोग कल जा करके डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगा करके दान करेंगे। उसके एक दिन पहले जो 14 जनवरी है, जो स्थापित मकर संक्रांति है, उसके दिन आज यहाँ हमारे जितने भी समर्थक कार्यकर्ता हैं,
जिन्होंने इस बार 1.5 महीने मेहनत करके और हमको जिताया है, उनको हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है। सारी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। मैं केवल इसमें मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और डुमरिया घाट के नारायणी रिवर फ्रंट पर जिला प्रशासन के द्वारा नारायणी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अब इसमें कौन कलाकार आ गया? मनोज तिवारी नहीं जाते हैं दूसरे जगह ना गाने। जो कलाकार मंच पे जाएगा, वो जिसको जो बुलाएगा वो जाएगा। नारायणी महोत्सव जिले के लिए उपलब्धि तो है, लेकिन आप ही के घटक दल के लोग नहीं संभाल। अब जो कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मैं यही कहूँगा कि जिसको दिक्कत है वो अपने यहाँ ना बुलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम सवाल रहेगा, जहाँ पर यह महोत्सव होने वाला है वहाँ पर एक बड़ा मतलब प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का है, पुल वाला, जो डुमरिया पुल है, वो कब तक सही हो जाएगा? बहुत जल्दी सही हो जाएगा। उसको गांधी सेतु के तर्ज पे बनाने की कवायद अंतिम चरण में है। उसका एस्टीमेट ठेकेदार जो है, जिनको काम मिला हुआ है, तो जैसे ही आप जब सीमेंट के पुल से जैसे ही आप जाएंगे इस्पात के पुल पे, तो स्वाभाविक है कि उसका बजट बदल जाएगा। तो उस ठेकेदार को भारत सरकार ने डायरेक्शन दिया है कि आप अपना बजट बना करके दीजिए। वो जैसे ही अपना बजट समर्पित करेंगे, उस पर NHAI निर्णय लेगी और काम शुरू हो जाएगा। एक बात तय है कि अब स्टील से बनेगा डुमरिया घाट पुल, ये निर्णय NHAI ने ले लिया है। अब जिनको यह मालूम ही न स्टील मालूम है न पुल मालूम है, वो दिन भर बोलते रहते होंगे। मैं अभी हाल में गया था और जा करके हमने जाके राजमार्ग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की है। उसमें सभी लोग उपस्थित थे। कल मेरी फिर से जो RO हैं यहाँ के अवेलकर साहब, उनसे मेरी बात हुई है और 1-2 दिन के लिए डुमरिया का पुराना पुल बंद किया जाएगा और उसका पूरा सरफेस खराब हुआ है, उसको भी ठीक कराया जाएगा। और जिस दिन बंद किया जाएगा उस दिन पूरी तरह आपका बंगरा घाट और 70 घाट से संचालित होगा पुल। पहले से सूचना दिया जाएगा। हम लोग लगे हैं और अब एक जिम्मेवार यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैकुंठपुर में है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 2 बजे रात तक काम करने वाला मैं हूँ। मैं 5 बजे मस्त होने वाला विधायक नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि वहाँ पे एक सफाई कर्मी होना चाहिए, बहुत गंदगी। वो सब हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए, ये डिमांड पहले 5 साल नहीं था? जो इसके पहले वाले माननीय थे, जब हम थे तो बनवाए, और जब वो थे तो 5 साल में उस रिवर फ्रंट का, मैं चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, उसका पत्थर तोड़ के लेके चला गया, उसका लाइट खोल के लोग चला गया। ये किसकी जिम्मेवारी थी देखने की? आज मैं MLA हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है अपने क्षेत्र को संभालने की। इसके पहले जो MLA था उसकी जिम्मेवारी नहीं थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर यहाँ की सारी परिस्थिति बदल जाएगी और मैं बदलूंगा। यहाँ की जनता ने मुझे ताकत दी है बदलने के लिए। और बहुत लोगों को मैं कहूँगा, जिनको आज कुछ दिख रहा होगा, वो थोड़ा दिन इंतजार करें, धैर्य रखें और देखिए कैसे बदलाव होता है। वो हमारे अधिकारी नहीं है, सरकार के अधिकारी हैं। सरकार नहीं पकड़ा है, ना उनको विपक्ष ने नहीं पकड़ा है। सरकार का सीधा मोदी जी या चाहे नीतीश कुमार जी, दोनों आदमी का एक ही नारा है, न खाएंगे न खाने देंगे। और जो खाएगा वो निगरानी से पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। नितिन नवीन को आपके पार्टी ने मतलब कह सकते हैं कि अवसर दिया है, हम बिहारवासी बहुत खुश हैं। 13 करोड़ बिहार की जनता खुश है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के हमारे माननीय श्री नितिन नवीन जी होने जा रहे हैं, जो 20 तारीख को वो पूर्णतः भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। अब हम लोग से ज़्यादा कौन खुश होगा? और हम तो ऐसे चंद भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हैं कि हमने उनके पिताश्री के साथ भी काम किया है और माननीय नितिन नवीन जी का बहुत स्नेह हमारे साथ रहता है और उनके साथ भी पिछले 5 चुनाव से काम करने का अवसर हमें मिला है। आप संगठन के आदमी हैं, अपने कई अन्य दल के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करवाया है। आज राजद के आई हुए नेता के मतलब ऊपर आपकी आज आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग आकर के मोदी के समर्थन कर रहे हैं। आरोप कहाँ लगा रहे हैं? हम तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। राजद के भी बहुत सारे लोग दही चूड़ा खाने आए हैं, तो रोक दीजिएगा उनको। आज जो दही चूड़ा खा रहे हैं, कल हो सकता है हमारी नीतियों का समर्थन करने लगेंगे। तो हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसमें कुछ और लोग जुड़ जाएंगे तो क्या खराबी है? जो रामकृपाल यादव जी, जो श्याम रजक जी पहले लालू जी का गुण गाते थे, आज वही लोग मोदी जी का गुण गा रहे हैं, तो इसमें क्या खराबी है? जो लालू जी के बेटे तेज प्रताप यादव जी अब आजकल घूम रहे हैं और हम लोगों के यहाँ भी दही चूड़ा के लिए भोज का निमंत्रण देने आ रहे हैं, तो इसमें कौन खराबी है? ये तो अच्छी बात है। और अभी बैकुंठपुर में इस प्रकार की राजनीति शुरू होने में देर लगेगी, क्योंकि समझ बड़ा होगा तभी ये राजनीति होगी। आज न पक्ष का है, आपने देखा कहीं भाजपा का झंडा लगा हुआ है यहाँ। आज ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आज ये सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें सब आ सकते हैं, सबको बुलाया गया है। अब जिनको दर्द हो रहा होगा, यहाँ खाली इफ्तार पार्टी होता था। यह जो IB है, यहाँ खाली इफ्तार पार्टी का रहता था, इफ्तार का रफ्तार।
अब यहाँ दही चूड़ा का रफ्तार हो रहा है तो खराब बात है? इस बात को समझने की जरूरत है। बहरहाल आप लोगों के माध्यम से मैं बैकुंठपुर वासियों को, गोपालगंज वासियों को और बिहार वासियों को और भारत वर्ष के सभी बहनों और भाइयों को, राष्ट्रवादी बहनों भाइयों को मैं मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके ज़िंदगी में उन्नति, प्रगति, मिठास पूरी तरह से भर दें और खटास उनके जीवन से दूर हो जाए। यही भगवान भास्कर से प्रार्थना है और यही ईश्वर से प्रार्थना है। बोली बोली नारायणी मैया का